यदि आप एक मदर्स हैं तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर ज़रूर टेंशन में रहते होंगे। आपका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं आता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में और आप भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जिस तरह से ध्यान देते हैं उस तरह से उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनका रिजल्ट आपको ज़रूर इम्प्रूव दिखेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम में से बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो बच्चों को हमेशा नेगेटिव थिंकिंग डालती हैं उनके माइंड में। जैसे उनको पहले ही बोल देती हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे, ये टफ क्वेश्चन है, इसको आप नहीं लर्न कर पाओगे, या आपका रिजल्ट मुझे पता है अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से उनके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग डालती हैं, जिससे बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन उसके माइंड में आता है कि मेरी मदर्स ने कहा था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसको लर्न हुई चीज़ें भी भूल जाएगी, वो अपने माइंड में पहले ही फिट कर लेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं या बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको सिर्फ यही कहना है कि आपसे बेटा ये हो जाएगा, आप इस चीज़ को कर लोगे, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों से पॉजिटिव बात करें। आपको पता है कि हमारा बच्चा कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं बताना है कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको यही कहना है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो आपसे ये ज़रूर होगा। आप इस टिप को फॉलो करके देखिए। आपका बच्चा अगर कोई चीज़ लर्न नहीं भी कर पा रहा है तो आप ये कह के देखिए कि आपसे ये बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, सिर्फ आप ध्यान लगा के लर्न करिए। तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि पहले के टाइम से उसे अभी जल्दी लर्न होने लगा है। देन सेकंड टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लेट के पढ़ते हैं। मैंने भी बहुत से बच्चों को देखा है, वो आराम से टिक कर लेट कर पिलो में बैठ कर उसमें पढ़ाई करते हैं, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं हो पाता है और चीज़ें लर्न नहीं हो पाती। तो ये एज अ मदर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, उसका पोस्चर सही होना चाहिए। अगर हो सके तो स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ाइए। अगर स्टडी टेबल नहीं है तो आप हमेशा बच्चों को बोलें कि वो टिक कर या अपने जो बैक है उसको बेंड करके नहीं पढ़ना है, हमेशा बैक को स्ट्रेट करके पढ़ना है। ये बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत सी मदर्स इसे इग्नोर करती हैं और बच्चा जैसे भी पढ़ रहा है उन्हें पढ़ने देती हैं, जिससे उन्हें चीज़ें जल्दी लर्न नहीं होती हैं। अगर लर्न भी हो गई तो बहुत जल्दी भूल जाती हैं। इसलिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बच्चा जब भी पढ़ाई करे तो स्टडी टेबल में बैठ के करे या अपने बैक को स्ट्रेट करके पढ़े। देन थर्ड टिप्स, बहुत सी मदर्स ऐसी हैं कि जो बच्चों को पढ़ाते समय अपने मोबाइल को बार बार चेक करती हैं, नोटिफिकेशन चेक करती हैं, इवन बच्चों के सामने ही वो मोबाइल देखने लगती हैं और बच्चे साइड में पढ़ाई करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हैं तो बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वो अपने काम मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाते, उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं रहता। उनका फोकस आपकी तरफ रहता है कि मम्मा क्या देख रही है या मम्मा मेरी मदर्स क्या कर रही है मोबाइल में, और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, जिससे उनको चीज़ें जल्दी लर्न नहीं होती। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो मदर्स के साथ मोबाइल देखने लगते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा मोबाइल देखने लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो आप उनके सामने बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ आप बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें। इस टिप्स को भी आप फॉलो करके देखिए, आपके बच्चे में आपको बहुत जल्दी इम्प्रूव दिखेगा। देन फोर्थ, कि आप अपने बच्चे को धैर्य मीन्स पेशेंस रखना सिखाइए। किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बच्चे आपके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और पढ़ाई में उनका मन कम लगने लगता है। तो आपको अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। इस बार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम अच्छी मेहनत करेंगे और नेक्स्ट टाइम रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो पेशेंस रखना सिखाना भी ये आपका ही ड्यूटी है।
तो ऐसा मदर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका बच्चा जो भी याद करेगा वो बहुत जल्दी रिकॉल कर लेगा, उसका फोकस पढ़ाई में रहेगा। लेकिन इस टिप्स को फॉलो करने का जो काम है वो आपका है। ऐसा मदर सिर्फ आप ही इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, अपने बच्चों को फॉलो करा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।